राम 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 जय राम 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 राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आप प्राण प्रतिष्ठा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू हो जाएंगे तथा इस वीडियो में मैं उन सभी नियमावली को मेंशन किया हूं जिसके आधार पर प्रभु श्री राम के निर्माणित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। और आप यह भी जानेंगे कि 22 जनवरी को होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा को कहाँ के तथा कौन कौन से महंत संपूर्ण करवाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको इन सभी बिंदुओं को डिटेल्स में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिखकर इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से आखिरी तक देखें और अपने प्रियजनों के पास शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी बीच काशी विद्वत परिषद ने रामलला के सिंहासन के रूप में नवरत्नों का प्रस्ताव राम मंदिर ट्रस्ट को दिया है। राम मंदिर के गर्भगृह में नवरत्नों से निर्मित सुमेरु पर्वत पर रामलला को विराजमान कराया जाएगा। सुमेरु पर्वत का निर्माण हीरा, पन्ना और माणिक्य जैसे बहुमूल्य रत्नों से होगा। भगवान राम के मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भव्य बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं तथा कर्मकांड से लेकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी वैदिक तरीके से मृगशिरा नक्षत्र में कराया जाएगा। रामलला की पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उतारेंगे। प्रतिष्ठा समारोह में बाबा विश्वनाथ समेत काशी के समस्त देवी देवता शामिल होंगे। काशी विद्वत परिषद की ओर से काशी के समस्त देवताओं को आमंत्रण पत्र देने की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें 9 गौरी, 9 दुर्गा, 56 विनायक, अष्ट भैरव, 12 आदित्य, संकटमोचन सहित योगिनियों को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हुई। पहले दिन राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर समेत निर्माणाधीन 10 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान व वीआईपी मूवमेंट के चलते 3 दिन दर्शन पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। यह श्रद्धालुओं के लिए थोड़ा माइनस निर्णय है, लेकिन ट्रस्ट जो भी निर्णय लेता है वह सोच समझ कर ही लेता है, तो इसमें आपका ही फायदा होगा क्योंकि ट्रस्ट हमेशा से श्रद्धालुओं के लाभ के बारे में निर्णय लेता है। दोस्तों, अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विधि विधान से तैयारी की जा रही है। 121 कर्मकांड और वेद पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पूजन संपन्न किया जाएगा। इसी कड़ी में काशी से 40 विद्वान और कर्मकांडी ब्राह्मणों का समूह 15 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएगा, जिसकी सभी अनुष्ठानों के साथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में मुख्य भूमिका होगी। 121 कर्मकांडी ब्राह्मण का नेतृत्व काशी के पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित करेंगे और खास बात ये है कि इनके पूर्वजों ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ मुंगेर, नासिक, महाराष्ट्र, जयपुर के राजघराने का भी राज्याभिषेक कराया है। दोस्तों, पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित के छोटे बेटे जय कृष्ण दीक्षित भी अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन में शामिल होंगे। 16 तारीख को यज्ञ के पूर्व प्रायश्चित कर्मों की तिथि निर्धारित है। इसके बाद 17 जनवरी को भगवान रामलला की देव मूर्ति की शोभा यात्रा और कलश यात्रा को संपन्न किया जाएगा। 18 जनवरी के मध्याह्न से प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 22 जनवरी शाम तक ये संपन्न हो जाएगी। जय कृष्ण दीक्षित ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का काशी के महापंडित गागा भट्ट ने 350 साल पहले राज्याभिषेक किया था और हमने अपने पूर्वजों के माध्यम से ही सुना है कि गागा भट्ट की परंपरा से हम लोग आते हैं और भारत भूमि के छत्रपति शिवाजी के साथ साथ नागपुर, मुंगेर, बिहार सहित अन्य राजघरानों का राज्याभिषेक हमारी 12वीं 13वीं पीढ़ी के पूर्वजों ने विधि विधान से संपन्न कराया है।
इसी परंपरा की रक्षा हम कर रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। हम अपने समाज और विश्व की उन्नति की मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, जय कृष्ण दीक्षित ने बताया कि कलश यात्रा के साथ साथ अन्य ऐसी परंपराएं हैं जो मूर्ति पूजन से जुड़ी हैं। सबसे पहले रामलला की मूर्ति को जल में विहार कराया जाएगा। इसके बाद धन, शया और पुष्प में रखा जाएगा। पुष्प के साथ साथ रत्न और भगवान को जो वस्तुएं पसंद है उनमें उन्हें रखा जाएगा। जिस प्रकार किसी वस्तु से हम अपने शरीर को प्रसन्न रखना चाहते हैं, उसी प्रकार देवी देवताओं को भी प्रसन्न रखने के लिए उनके समक्ष वह वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार रामलला के समक्ष भी यह वस्तुएं रखी जाएगी। अगले दिन 21 तारीख को शय्या निवास कराया जाएगा, जिसके बाद 22 तारीख को उन्हें परंपरागत तरीके से जगाने का कार्य किया जाएगा और निर्धारित मुहूर्त में वेद और मंत्रों के उच्चारण के बीच प्रभु श्री रामलला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में नागौर के मकराना का भी अहम योगदान है। मकराना के मार्बल से भगवान राम का आसन तैयार किया गया है। गर्भगृह में जिस मार्बल की आसन शिला पर श्री राम विराजेंगे, उसको मकराना में तैयार किया गया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में मकराना के मार्बल का काफी उपयोग हुआ है तथा गर्भगृह और फर्श में मकराना का सफेद मार्बल लगाया गया है। इसको तैयार करने वाली फर्म राणा मार्बल के निदेशक हुक्माराम चौधरी और धर्माराम चौधरी ने हाल ही में बोरावट रोड पर अपने प्रतिष्ठान पर एक कार्यक्रम आयोजित कर आसन शिला को आम नागरिकों के दर्शनों के लिए रखवाया। आसन शिला के दर्शन करने आए लोगों ने श्री राम मंदिर निर्माण में मकराना की महत्वपूर्ण भूमिका पर गर्व का अनुभव किया और सफेद झक संगमरमर से निर्मित आसन शिला के पूरे पेडेस्टल का नाप 6 फीट 4 इंच बाई 8 फीट 1.5 इंच है। इसकी ऊंचाई 3 फीट 4.5 इंच है एवं मंदिर के गर्भगृह के निर्माण में 13,300 घन फीट नक्काशीदार संगमरमर का उपयोग किया गया है, जबकि 95,300 वर्ग फीट मार्बल फर्श और क्लैडिंग के लिए काम में लिया गया है। फर्श के सफेद मार्बल और उस पर इनले वर्क का काम हुक्माराम और धर्माराम चौधरी ने किया है। दोस्तों, फर्श की मजबूती के लिए सफेद मार्बल स्लैब 35 mm मोटाई का लगाया गया है, जो सदियों तक मकराना का सौभाग्य रहेगा कि यहाँ का मार्बल श्री राम मंदिर के फर्श पर जड़े जाने के बाद विश्वभर के राम भक्तों के पगफेरे पदार्पण का साक्षी बनेगा। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। जनवरी में मंदिर में मूर्ति की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के काम में भी दिन प्रतिदिन तेजी लाई जा रही है। रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान होगी। भगवान राम की यह प्रतिमा जिस आसन पर स्थापित की जाएगी, उस पर लगने वाली मार्बल की शिलाएं मकराना में तैयार की गई हैं। यह मकराना का सौभाग्य है कि श्री राम मंदिर में मकराना की खदानों से निकलने वाले सफेद मार्बल का काफी उपयोग हुआ है। इससे फर्श के अलावा गर्भगृह में नक्काशी का काम किया गया है। वहीं मंदिर के पिल्लर मार्बल से बनाए गए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का सिंहासन बनकर तैयार हो गया है।